सर आप सादर आमंत्रित हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर जब हमने परिचर्चा के बाद आदरणीय कुसुम जी से और हमारे भगवान विश्वविद्यालय कुलपति जी से और जो चांसलर हैं डॉक्टर आशा सिंह जी से चर्चा की और फिर पीना जी से बातचीत हुई, तो ये सामने आया कि दरअसल सामाजिक चेतना का जो मूल स्वरूप प्रेमचंद के जमाने में था या उससे पहले बाबू ईश्वरी दीन या अन्य के जमाने में था, वो आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में आते आते क्या कुछ उसमें बदलाव आया है, क्या कुछ उसमें जुड़ाव आया है, या वो अब लगभग सुधर गई। एक विषय ये था। साथ में कथा साहित्य में हमारे लेखक, हमारे साहित्यकार और हम सब क्या अपने उपन्यासों में, कहानियों में, आलोचना में समकालीन सामाजिक विमर्श को, चेतना को, क्या हम वो स्वर दे पा रहे हैं, क्या हम नब्ज को पकड़ पा रहे हैं? इन्हीं सबको लेकर के भारतीय भाषा परिषद कोलकाता और भगवंत विश्वविद्यालय अजमेर राजस्थान, साथ में हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड की पुष्पिता अवस्थी जी के सहयोग से यह एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही। मित्रों, मैं अतिथियों का स्वागत कर रहा हूं इस रूप में कि जो हमारे आज के सभी सत्रों के, दोनों सत्रों के सरस्वत अतिथि हैं, वह सब के सब अपने क्षेत्र में और अध्ययन, अध्यापन, लेखन के अलावा समाज को कुछ देने के क्षेत्र में दरअसल वर्षों से काम कर रहे हैं, निष्णात हैं, सक्रिय हैं, और कभी भी उन्होंने अपने बारे में एक शब्द भी नहीं कहा कि मैं ये कर रही हूं या कर रहा हूं। तो ये समाज का, हम सबका दायित्व बनता है कि हम उनके कार्यों को भारतीय साहित्यिक जगत में, अकादमिक जगत में रेखांकित करें और विश्व स्तर पे, जैसे आप जानते हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से कि हमारी सेमिनार पूरे विश्व में देखी जा रही है और इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी, वो सब के सब इन लोगों के बारे में जाने। हमारी जो आज की मुख्य अतिथि है मिस्टर बीना शर्मा, दरअसल प्रोफेसर बनने से पहले या जब यात्रा वो शुरू करती है अपनी जिंदगी की, या कहा जाए कि 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास से आगरा के अपने घर के आसपास के माहौल में गरीब बच्चों के बीच में शिक्षक का कार्य, उन्हें सिखाने का कार्य बड़ी बहन के रूप में, दीदी के रूप में करती आ रही लगभग 40 से भी अधिक वर्षों से। इसके अलावा जो मेन बात है, आप सभी सहमत होंगे कि प्रोफेसर दो तरह के, एक जिनसे भय लगता है, जिससे व्यक्ति बचना चाहता है, विद्यार्थी दूर जाना चाहता है, इनसे सामना ना, और एक वह इनके पास, इनके सानिध्य में विद्यार्थी नहीं, शिक्षक गण भी, साथी भी, घर परिवार मोहल्ले के हम सब लोग उनसे सीखना चाहते हैं, उनकी बातों से जुड़ना चाहते हैं। इस तरह की शिक्षिका प्रोफेसर हैं प्रोफेसर बीना शर्मा, जो और सबसे बड़ी बात युवा पीढ़ी में लोकप्रिय बना रहे। आपका प्रतिदिन एक कॉलम आता है जो पूरे देश में ही नहीं, विदेशों तक, लंदन तक में वो लोकप्रिय है। मुझे अवसर मिला था ऑनलाइन बोलने का यूके वार्ता में, तो वहां भी उनके कॉलम के प्रशंसक मुझे दिखाई दी। मैं आपका स्वागत कर रहा हूं इस विश्वास के साथ कि आपके माध्यम से समाज को, अकादमिक जगत को बहुत सारी नई नई चीजें और हमारे जीवन मूल्य और अधिक सीखने को। आपका स्वागत है मेरी बड़ी बहन। इसी के साथ साथ इस समारोह की अध्यक्षता कर रही माननीय कुसुम खेमानी जी, आप भारतीय भाषा परिषद कोलकाता के माध्यम से हिंदी और मारवाड़ी और कहा जाए तो खड़ी बोली की सेवा कम से कम 40 दशकों से कर रही। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता निरंतर सामाजिक, साहित्यिक और कौशल विकास के कार्यक्रम करता आ रहा है। कोलकाता की कई कच्ची बस्तियों में
भारतीय भाषा परिषद की आनुषंगिक संगठन वहां की महिलाओं को, बच्चों को, गरीबों को, रेड लाइट एरिया की कच्ची बस्तियां हैं, से हम सोनार गाछी मोहल्ला के नाम जाना जाता है, वहां इनके संगठन और ये स्वयं जाकर के बरसों बरस काम कर रही हैं। उनको सिलाई, कढ़ाई, नर्सिंग का, अन्य प्रशिक्षण का कार्य आए कर, जिससे वह लोग अपने पांव पे खड़े हों और अपना पेशा और अच्छा कर सकें और एक साफ सुथरे जिंदगी जी सकें। इसके अलावा कुसुम जी का परिचय मैं और देना चाहूंगा। बहुत ही सुविख्यात लेखिका हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं। जब मैं कई बार मैं कहता भी हूँ कि एक लेखक ऐसा है कि वो कवि भी बन गया, गजलकार भी बन गया, आलोचक भी बन गया, बाल साहित्यकार भी बन गया और लोककथाकार भी बन गया, कहानीकार। उनके बीच में जो युवा पीढ़ी थोड़ा सा भ्रमित होती है, कुसुम जी जैसे व्यक्तित्व, बीना जी जैसे व्यक्तित्व हैं, जो बताते हैं कि साहित्य जगत आप एक या दो विधा भी, एक ही विधा भी साध लेंगे गद्य लेखन की, तो भी आप देश का, समाज का और विश्व स्तर पे अपने दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। गद्यकार हैं, कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं कुसुम जी। आपके लाल बत्ती की अमृत कन्याएं हो, जड़ियाबाई हो, या अभी अभी नया उपन्यास उनका वाणी से आने वाला है, रजवाड़ी मारवाड़ी हो, सभी हमारे आसपास के जीवन से जुड़े हुए हैं और परंपराओं को, सामाजिक चेतना को जागृत कर। हम चाहेंगे कि उनके बारे में आगे आप वक्ताओं से और सुनेंगे। इसके अलावा भगवंत विश्वविद्यालय अजमेर प्रोफेसर आशा सिंह जी, अनिल सिंह जी, जिन्होंने इसमें सरस सहयोग दिया है, वह भगवंत विश्वविद्यालय के माध्यम से हिंदी माध्यम सारे विषयों क्या पोस्ट ग्रेजुएट या क्या कहा जाए कि परा स्नातक, पत्रकारिता हो, मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग हो, और साथ में सभी विषयों में पीएचडी शोध कराए जाते हैं। तो शिक्षा दर्शन खास है, उर्दू भी है, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी। मुझे खुशी है कि मैं विश्वविद्यालय से एज ए पीएचडी गाइड जुड़ा हुआ हूँ। आप सभी का स्वागत है। मैं विषय पे आता हूँ अगले 5 मिनट में। हम दरअसल चाहे दक्षिण भारत में ऑटोली सत्यनारायण जी हो या एम कुरुप्पू हो या आपके प्रतिभा जी हो, से लेकर के वर्तमान में आप जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद की परंपरा में चलने वाले लेखकों को लें। दरअसल हर गंभीर लेखक, अच्छा लेखक सामाजिक चेतना, सामाजिक जागृति और समाज में व्याप्त असमानताओं या विषमताओं को बांटने का, भरने का कार्य करता है। मैं याद करना चाहूंगा चाहे मन्नू भंडारी हो, जिनका अभी 2 माह पहले निधन हुआ, तो महाभोज, आपका बट्टी, निर्मल वर्मा हो, आपके अज्ञे हो, धर्मवीर भारती, सूरज का 7वां घोड़ा हो, या लाल पान की बेगम हो, अमृतलाल नागर, नाच्यो बहुत गोपाल, जो सामाजिकता के ताने बाने को उस वक्त छिन्न भिन्न करता है। आज से लगभग 5 दशक पहले नाच्यो बहुत गोपाल, इसमें एक ब्राह्मण विधवा स्त्री, एक हरिजन से विवाह, और उसी समाज में, उसी मोहल्ले में रह करके वो अपना जीवन यापन। नाच्यो बहुत। अब बताइए सामाजिक चेतना, जन जागृति का इस इसके अलावा कृष्णा सोपती हो, इनका मित्र मरजानी, ए लड़की, पुत्र एन हैदर हो, उषा प्रियमवदा हो, या आपके मोहन राकेश देवेजी, राजेंद्र यादव हो, आपके चंद्रेश्वर हो, मैत्री पुष्पा हो, जिनका 2 खंड आप कथाओं के, गुड़िया भीतर गुड़िया और कस्तूरी कुंडल बसे, और एक बहुचर्चित अभी एक उनका आया था 2 साल पहले, चर्चा हमारा। इसमें उन्होंने कई ऐसी लड़कियों की हरियाणा में रह करके, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में वो 1 महीना रही, और वहां रह करके जो लड़कियों ने शिक्षा के लिए कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करके अपनी राह बनाई, नौकरी हासिल की, उनके ऊपर उन 21 लड़कियों की गाथा चर्चा हमारा। ये सामाजिक चेतना का एक उदाहरण है। इसके अलावा मैं करना चाहूंगा
वर्तमान समय में आ रहा हूं, जो लेखक लेखिकाएं 2016 से ऑनवर्ड्स अभी तक लिख रहे हैं, सक्रिय हैं, उनमें सूर्यबाला है का उपन्यास अभी अभी आया है, जो एक बच्चे के माध्यम से आज के माता पिता जो दोनों के दोनों जॉब कर रहे हैं, बहु मंजिली इमारत में रहते हैं, फ्लैट में, कोई बाप पिता दादा दादी साथ नहीं रहता, तो बच्चा कैसे अकेलापन महसूस करता है, उसका बचपन इस तरह से प्रभावित हो रहा है, इसको लेकर उपन्यास है सूर्यबाला जी का, मुंबई रहती है। इसके अलावा प्रभा खेतान की मैं बात करूं, दिवंगत हो गई 2 दशक पूर्व, पर घर चलो पे और उनकी आत्मकथा अन्या से अनन्या आज भी बहुत बहुत चर्चा में है। इसके अलावा पुष्पिता अवस्थी जी का उपन्यास मेरे सामने आता है, जो उन्होंने मुख्यतः उपन्यास तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक गिरमिटिया भारतीयों को लेकर के जो भारतीय एग्रीमेंट के तहत यहाँ से बाहर ले जाए गए, पर लिखा है 2018 में अभी वो आया है। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा महेंद्र भीष्म हमारे मित्र हैं, लखनऊ रहते हैं, उनका लाल डोरा, ये तीनों के तीनों उपन्यास उनके किन्नर जीवन की विभिन्न बातों को रखते हैं सामने, विमर्श का, सामाजिक चेतना का एक नया पहलू उठाते हैं। इसी के साथ साथ मैं मित्रों बताना चाहूंगा लाल बत्ती की अमृत कन्याएं जो अक्सर आप देखते हैं, आप स्त्रियों को कभी बच्चा गोद में लिए हुए, कभी वो पैसे मांगती हैं, या जो हर जेंडर आ जाते हैं, तो उनसे कहानी का सूत्र लेकर के एक कॉलोनी की बस्ती आप कल्पना करें, एक लेखक आप कल्पना करें एक जागरूक लेखक, एक कहा जाए कि सब सुविधाओं में रहने वाला लेखक, चाहे तो अपने कमरे में बैठ करके ही, लेकिन कुसुम जी उनकी बस्तियों में 2-3 साल रेगुलर जाती, वहां नोट्स लेती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, और तब लाल बत्ती की अमृत कन्याएं सामने आती। ऐसे ही जो सामाजिक चेतना में ये बात उठाता है कि चाहे सेक्स वर्कर हो, थर्ड जेंडर हो, या भिखारियों के परिवार हो, जिसको हम अस्पृश्य मानते हैं, इनसे दूर भागते हैं, वह भी हमारे आपके जैसे इंसान है, तो इन सब बातों को उपन्यास रखते हैं। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, एक और जिक्र करूंगा, रूप सिंह चंदेल जी का उपन्यास है अंधेरे गलियारे, जो गांव के अंदर अभी भी 21वीं सदी में नए तरह का विभाजन जो हो गया है, यानी अब वहां जो वंचित तबका है अब वो हावी हो गया है, और किस तरह से वह तबका अपने हक अधिकार अब मांग नहीं रहा है, वो छीन रहा है, और यह पीड़ा को दिखाता भी है, दर्शाता है। तो मित्रों, यह आज के सेमिनार का विषय वस्तु है, और मैं उम्मीद करता हूं आप हमारे आगामी सत्रों के और इस सत्र के दोनों वक्ताओं को सुनकर के लाभान्वित होंगे, और इन विषयों पर जो शोधार्थी और गाइड मुझे सुन रहे हैं, आप पीएचडी भी करवाएंगे। और फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं सभी से अपेक्षा करता हूं, इन सभी चर्चित किताबों को, लेखकों को, उपन्यासों को आप जरूर पढ़ें और अपनी सामाजिक चेतना को नया विस्तार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है, और मैं अगले सत्र के भी मेरे दोनों वक्ताओं का सादर स्वागत करता हूं। हमारी बहन समान जयपुर की युवा लेखिका डॉक्टर श्रीमती नीलिमा टिक्कू जी, जो साहित्य समर्था के माध्यम से, साहित्य समर्था पत्र के माध्यम से वर्षों से निरंतर लगातार साहित्य सेवा कर रही है। इसके अलावा आप बहुत अच्छी व्यंग्यकार हैं और अच्छे उपन्यास भी आपने लिखे। आपका स्वागत है मेरी बहन पुष्पिता अवस्थी जी, ऑल द वे जुड़ेगी नीदरलैंड से हमारे बीच में कुछ देर बाद, का भी मैं स्वागत करता हूं। और उस सत्र के समन्वयक प्रोफेसर विजय भारती जी का भी मैं स्वागत करता हूं, जो काजी नसीरुल विश्वविद्यालय के डीन है। आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं। धन्यवाद।